बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटकों से लोग कांप उठे। भूकंप का केंद्र नेपाल के आसपास बताया जा रहा है। तीव्रता 4.0 रही। 4 तीव्रता का यह भूकंप। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बहुत तेज भूकंप के झटके जो हैं वो यहां पर महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों के साथ में शुरुआत हुई है। सुबह करीब 5:36 का वक्त उस दौरान था जब भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए और लोग गहरी नींद में इस वक्त होते हैं और लोगों की नींद तक टूट गई। रिक्टर स्केल पर 4 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। नई दिल्ली के करीब भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तेज झटकों से लोग जो हैं वो दहशत में आ गए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके जो हैं वो महसूस किए गए और तीव्रता 4 बताई जा रही है और दरअसल बहुत ज्यादा झटके जो हैं तेज महसूस किए गए थे। नई दिल्ली के करीब ही भूकंप का केंद्र जो है देखिए वो यहाँ पर बताया जा रहा है और जानकारी का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। और झटके सुबह के वक्त आए 5:30 बजे के बाद 5:36-37 के करीब वक्त था। गहरी नींद में लोग उस वक्त होते हैं, लेकिन तेज इतना ज्यादा भूकंप के झटके थे कि लोगों की नींद तक टूट गई। वही है सबको बैठने वाला तरीके से जाया था और उसके बाद सब न्यूज पे ही आ गया। न्यूज खोल के देखी, न्यूज देखा था, उसमें 5.36 का भूकंप आया। सर नाम आपका? मेरा नाम प्रमोद अग्रवाल है। सर कहाँ से आ रहे हैं? मैं गाजियाबाद इंदिरापुरम से आया हूँ। सर अभी जो भूकंप आया कितना देर तक था और कैसा महसूस हुआ? टाइमिंग तो बहुत कम थी बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा। हम तो जो कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है जो है, ऐसा महसूस हुआ हमारे को जो है। और फिर हमने जो है न्यूज़ वगैरह लगाई तो न्यूज़ वगैरह में पता लगा कि दिल्ली एनसीआर में जो है 5.36 का जो है भूकंप आया है। बस हमारी तो यही है कि भी जो है सब सुरक्षित हों। बाकी ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम अनीस। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, कितना टाइम लग गया था, कैसा महसूस हुआ? अभी सर 5-10 मिनट पहले हुआ था, एकदम से झटका लगा एकदम से। मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गई थी। मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी थी। बहुत तेज था मतलब। तो कंपन बहुत ज्यादा थी दरअसल। जिस तरह से लोग बता रहे थे कि जैसे कोई ट्रेन गुजर गई हो, इतनी जो वाइब्रेशंस हैं वो यहाँ पर महसूस की गई थी। कंपन महसूस हुई है इमारतों के अंदर और लोगों के अंदर इतनी दहशत थी, एहतियातन अपने घरों से लोग बाहर निकल गए थे। अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं आ रही है, जो राहत की बात अपने आप में है। कई सेकंड्स तक ये झटके महसूस किए गए घरों से बाहर जब लोग निकले और उसके बाद देखिए जानकारी जब पहुंच रही, जो तीव्रता है वो 4 के आसपास रही है रिक्टर स्केल पर। दिल्ली के आसपास ही भूकंप का केंद्र भी बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 5 किलोमीटर गहराई में धरती के जो भूकंप है वहां से उसके झटके उठने शुरू हुए थे, महसूस किए गए। ये बड़ी खबर सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटकों से जुड़ी हुई। भावना किशोर हमारी संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, सुबह सुबह जो दिल्ली एनसीआर की शुरुआत हुई है, तेज भूकंप के झटकों के साथ लोगों में दहशत का माहौल था। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा होगा कि 4.0 मैग्नीट्यूड पर ये भूकंप के झटके जो हैं राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में महसूस किए गए हैं। अगर बात करें सुबह 5:20 के आसपास ये भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए। फिलहाल अगर बात करें तो हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि सुबह का वक्त था। ऐसे में लोग सुबह उठते हैं रेडी होने के लिए, तो उन्होंने महसूस किया है और इसके साथ ही लोग भागते हुए अपने घर से नीचे आए हैं। फिलहाल राजधानी दिल्ली सहित अगर बात करें तो नोएडा, गाजियाबाद सभी जगहों पे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और दिल्ली में ये जो इस बार भूकंप के झटके आए हैं आज सुबह वो काफी ज्यादा तेज थे, इसीलिए लोगों में डर का माहौल साफ देखने को मिल रहा है। जी बरका, बिल्कुल तेज झटके थे, कंपन बहुत ज्यादा इमारतों के अंदर जो है वो महसूस की गई और एहतियातन इसी वजह से भावना लोग जो है वो अपने घरों से
बाहर निकल गए थे। केंद्र का अगर पता चल पाया हो, ये कहा जा रहा था नई दिल्ली के आसपास ही केंद्र यहाँ पर रहा है और लगभग 5 किलोमीटर अंदर जमीन के अंदर तक ये झटके जो है वो शुरू हुए थे। अब बिल्कुल जिस तरह से बताया जा रहा है एपी सेंटर जो है वो दिल्ली और गाजियाबाद के आसपास का है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसी 4:30 5:30 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिले, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। सर अभी भूकंप आया था तो किस तरीके से आप लोगों को लगा और कितना डर लगा? डर काफ़ी हॉरेबल था और वो काफ़ी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था आ रहा है। आज से पहले कभी इतना को महसूस नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम सोते आँख खुल गई, भाग छूटा एकदम बाहर की तरफ। सर भूकंप आया है, सेंटर गाजियाबाद ही बताया जा रहा है। कितना तेज झटका? बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी पे बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आप लोगों को? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। तो लोग अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर देते हुए, जो लोग अपने घरों के अंदर मौजूद थे, बाहर भी निकल रहे थे क्योंकि सुबह 5:30 बजे का वक्त था। आमतौर पर लोग सैर करने के लिए बाहर वॉक के लिए निकल जाते हैं, एक्सरसाइज के लिए निकल जाते हैं। कुछ लोग अपने काम के लिए जब सुबह जल्दी निकल रहे होते हैं। सभी ने ये झटके जो हैं वो भूकंप के वो महसूस किए हैं। भावना, पिछले लंबे वक्त से हमने देखा है, एक वक्त तो ऐसा रहा था कि बैक टू बैक कई दिनों तक एक ही दिन में कई बार इस तरह से भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए, जिसको लेकर वैज्ञानिकों की ओर से चेताया भी गया था। बिल्कुल बरखा, आपने सही कहा कि पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ एक्सपर्ट्स ने भी ये चेताया था कि राजधानी दिल्ली में भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए जाएंगे। लेकिन इस बार अगर आज की बात करें तो 5:30 बजे का वक्त जो था वो लोगों के लिए काफी डराने वाला था, क्योंकि बहुत तेज भूकंप का झटका था। 4.0 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल पे से नापा गया। इसके साथ ही जहां मैं मौजूद हूं, ये बॉर्डर है दिल्ली और गाजियाबाद का। खासतौर पर बताया जा रहा है जो इसका एपी सेंटर है वो गाजियाबाद है। यहाँ के लोगों ने भूकंप के झटके जो है वो काफी ज्यादा महसूस किए हैं। डर का माहौल था, हाई राइज बिल्डिंग आसपास काफी ज्यादा है, तो लोग जिन्होंने भी इसे महसूस किया वो भागते हुए घर से नीचे आए। फिलहाल अगर बात करें तो सुबह का वक्त है, इस वजह से अब शांति है, लोग अपने अपने घर की ओर बढ़ चुके हैं। लेकिन जिस वक्त ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, सुबह लोग अपने काम पर निकल रहे थे, कुछ लोग सब्जी लेने के लिए निकल रहे थे, कुछ लोग सो रहे थे। तो जैसे ही ये भूकंप के झटके महसूस किए, लोग घर से डर के बाहर आए और उन्होंने कहा ये काफी तेज था। इससे पहले कई सालों में जब भूकंप के झटके आए थे इस तरह से डर नहीं लगा था, लेकिन इस बार जिस तरह के झटके तेज महसूस किए गए हैं ये काफी ज्यादा परेशान और डराने वाला था। 4 तीव्रता पर जिस तरह की कंपन महसूस की गई वो वाकई में हैरान कर देने वाली थी और इसी वजह से अंदाजा हम सभी लोग ये लगा रहे थे कि ये तीव्रता बहुत ज्यादा रही होगी रिक्टर स्केल पर। 4 के लिहाज से कंपन और जो महसूस जितनी देर किया गया वो काफी डराने वाला था। बिल्कुल, इसके पहले भी जब पिछले कुछ सालों में कई बार लगातार दिल्ली और एनसीआर में झटके महसूस किए गए थे तो 203 रेक्टर स्केल पे रहे हैं। लेकिन इस बार 4.0 रेक्टर स्केल पे जब कंपन महसूस हुआ तो वो काफी ज्यादा तेज था। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस की बात करूं तो काफी तेज ये झटके थे। भावना, अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक बड़ी खबर जो है वो बता देते हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके जो हैं वो यहाँ पर महसूस किए गए और भूकंप के जोरदार झटकों से लोग जो हैं वो दहशत में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी बताया गया है, हरियाणा में भी कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यूपी और बिहार में भी इसी तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी है। दिल्ली एनसीआर हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, आप सोचिए जरा कहां तक ये भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है। पहले तो ये बताया जा रहा था कि दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं, अब ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए। गुरुग्राम तक तो देखिए, हरियाणा तक तो जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ ही रही थी। गाजियाबाद में, यहाँ पर गुड़गांव में भूकंप के झटके महसूस किए। अब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के भी कई इलाके जद में आए हैं, बिहार में भी भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं।
तीव्रता इसकी 4 बताई जा रही है अभी फिलहाल। लगातार जो ये खबर निकलकर सामने आ रही है उससे ये पता चला कि लोग सुबह सुबह किस तरह से सहम गए थे जब इतनी ज्यादा कंपन अचानक से जब धरती हिली तो उन्होंने महसूस की। हरियाणा में भी कई जगह बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। ऐसा हुआ हमारे को जो है। और फिर हमने जो है न्यूज वगैरह लगाई तो न्यूज वगैरह में पता लगा कि दिल्ली एनसीआर में जो है 5.36 का जो है भूकंप आया है। बस हमारी तो यही है कि भी जो है सब सुरक्षित हों, बाकी ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम अनीस। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, कितना टाइम लगा था, कैसा महसूस हुआ? अभी सर 5-10 मिनट पहले हुआ था, एकदम से झटका लगा एकदम से। मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गई थी। मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था, ये एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी थी। बहुत तेज था। मतलब मैंने तो ये सोचा कि नीचे मेट्रो है, हमको तो ऐसा लगा कि पीछे कहीं गाड़ी वाड़ी कुछ टकरा नहीं गई हो। तब जब 2-3 लोगों ने पूछा भी तब हमको भी ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ झटका लगा है, कि भूकंप सा आया है कुछ। नाम अंकित भदौरिया। बहुत तेज भूकंप आया था, ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। बहुत तेज था भूकंप, वही 3 या 4 सेकंड, बहुत तेज था। 3 से 4 सेकंड का वक्त यहाँ पर था, जिस तरह से लोग बता भी रहे हैं, जो महसूस उन्होंने किया उसको बयान करते हुए नजर आते हैं। भावना किशोर लगातार हमारे साथ बनी हुई है। भावना, और दिल्ली एनसीआर के अलावा अगर हम बात करें, बिहार तक महसूस किए गए, उत्तर प्रदेश के और भी कई जगहों पर ये झटके महसूस किए गए हैं। भावना, ये भी खबर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरह से एनसीआर में इसका एपीसेंटर बताया जा रहा है कि गाजियाबाद है, तो आसपास के जितने भी जगह हैं यूपी के, उसमें भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। यहां तक कि हरियाणा के कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद के अलावा भी कई ऐसे शहर हैं जहां पे तेज भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। यानी कि न ही केवल दिल्ली एनसीआर, यूपी, हरियाणा, बिहार में भी ये भूकंप के झटके काफी तेज महसूस किए। एक शख्स है हमारे साथ, वो बताएंगे कि क्या महसूस किया आपने सर जब आप सुबह। मैं 5:30 बजे जब उठा देखा है तो मैं देखा एकदम झटका थरथराता हुआ, बहुत विकट झटका आया हुआ है। और हमने कहा कि कोई हेलीकॉप्टर वगैरह आ जा रहा क्या, लेकिन वो नहीं महसूस हुआ। लेकिन मालूम हुआ चारों तरफ से जब जो बता रहा है कि सारे झटके आ रहे हैं एकदम 5:30 बजे। मैं तो उठा हुआ था, मैं मॉर्निंग वॉक पे आता हूँ सुबह 5:30 बजे। हाँ, तो महसूस किया आपने, कैसा लगा? बहुत तगड़ा झटका था। ऐसे लग रहा था कि जैसे बेड बिल्कुल सरक गया है, बेड सरक गया था बिल्कुल, ऐसा लगा। अच्छा, क्या इसके पहले भी जब भूकंप के झटके आए तो इतने तेज रहे हैं? इससे ज्यादा भी आया है, 6 से ऊपर का आया है यहाँ पर एक बार, जब गुजरात वगैरह में हुआ था। लेकिन यहाँ आज बताइए, आज कैसे? आज इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन झटका लगा काफी तेज। झटका लगा कुछ सेकंड का। हाँ, कुछ झटका सेकंड लगा, तक झटका महसूस किए गए, 1 मिनट बिल्कुल। तक कम से कम। जी तो हाँ। आपने फिर पहले महसूस किया कि किसी और कारण के वजह हाँ, हमने कहा कोई रोड पे ट्रक वगैरह जा रहा है उसका झटका होगा, लेकिन जब महसूस किया बाहर निकल के तो बड़ा झटका ऐसे भूकंप का था। देखिए, पहले लोगों ने सोचा कि क्या कोई बिल्कुल, और लोगों को कारण यहाँ हो पर सकता है। महसूस हुआ। जिस तरह से भावना आपने बात की है, मोहित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मोहित, सोमवार की शुरुआत दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए भूकंप के झटकों के साथ। बिल्कुल, देखिए बेहद डराने वाले भूकंप के झटके थे, क्योंकि हम खुद सो रहे थे, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, और जिस तरीके झटका आया, शायद ही झटका इस तरीके से कहीं पहले महसूस किया है कि सोते वक्त ऐसा लगा है कि बेड किसी ने जोर से हिलाया, कोई बड़ी मशीन चली है जिसकी आवाज आई इतनी तेज। मैं एक घनी आबादी वाले इलाके में रहता हूँ, लक्ष्मीनगर इलाके में। ये मैं अपनी बालकनी से दिखाऊं और इस गली का नजारा, तो यहाँ पे सभी लोग निकल कर आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुमंजिला इमारत है, सबके 5-5 मंजिलों के यहाँ पे मकान है। तो इतने लोगों में घबराहट थी कि पूरी गली भर गई थी। लेकिन फिलहाल अब शांत हैं लोग, क्योंकि जब पता लगा कि भूकंप का झटका बहुत काफी तेज है, उसके बाद लोग निकल के आए घबराहट में नीचे। कुछ लोग बच्चों को लेकर नीचे आए, तो काफी डराने वाले झटके थे। उम्मीद है कि हर तरफ शांति की खबर है। राहत की बात यही है कि कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं आई है, क्योंकि लोग जैसे ही झटके आए हैं उसके बाद अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को, सबसे उन्होंने फोन करके ये जानने की कोशिश की है कि सब लोग सेफ हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अधिकतर लोग हाई राइज बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, जो सबसे खतरनाक चीज है। जी कुल, और पिछले लंबे वक्त से हम मोहित देख भी रहे हैं, इस तरह की घटनाएं जो हैं
वो बढ़ती हुई, जिसको लेकर बार बार खबरें निकलकर सामने आती हैं कि अब दिल्ली एनसीआर में इस तरह की स्थिति अगर लगातार बरकरार रहती है तो वो परेशानी वाली बात। मोहित। बिल्कुल बरखा, जिस तरीके की स्थिति दिल्ली एनसीआर में है, क्योंकि लगातार जो हमारे भूवैज्ञानिक है वो यही कहते हैं कि दिल्ली की जो अब स्थिति बनती जा रही है ये काफी खतरनाक है। इसलिए अगर दिल्ली के अंदर कोई भी नई कंस्ट्रक्शन देखें, खासकर से हम बात करें दिल्ली के अंदर बनते सेंट्रल विस्टा, तो वो भूकंप से जो विरोधी होती जिस तरह इमारतें हैं उस तरीके की वहां पे कंस्ट्रक्शन की जा रही है। और सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली मेट्रो का है कि दिल्ली मेट्रो को जितने भी जो ट्रैक्स डाले गए हैं, जो पिलर्स पर ट्रैक है, वो इस तरीके डाले गए हैं कि भूकंप के झटकों को वो झेल सके। लेकिन बात करें दिल्ली की पुरानी कॉलोनियों की, बस्तियों की बात, जैसे कॉलोनी मैं रहता हूं, या जिस तरीके से नई बिल्डिंग दिल्ली एनसीआर के अंदर बड़ी बड़ी बनती आ रही हैं, क्या वो इस तरीके से सेफ है? नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर है, अगर दिल्ली में इस तरीके के भूकंप के झटके आगे महसूस हुए तो हो सकता है कि दिल्ली के अंदर एक बड़ी जो आपबीती घटना है वो घट सके। लेकिन अब फिलहाल उम्मीद राहत की बात यह है कि अभी सब लोग सेफ हैं। जिस तरह के झटके थे डराने वाले, उनसे कोई किसी ऐसी खबर नहीं आई है जहां पे कोई बड़ी घटना घटी हुई हो। जी बिल्कुल, ये अपने आप में राहत की बात है मोहित, की किसी तरह की किसी के हताहत होने की, किसी तरह की कोई नुकसान की, जान माल की यहाँ पर नहीं आई है, जो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से भावना से भी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, भावना ने लोगों से भी बातचीत की, रिक्टर स्केल पर मोहित 4 बताई जा रही है तीव्रता, लेकिन जिस तरह की कंपन महसूस की गई वो बेहद अलग थी। बिल्कुल, देखिए इससे ज्यादा कि जो झटके अगर रिक्टर स्केल की बात करें तो दिल्ली पहले झेल चुकी है। खासकर से बात करें पिछले दिनों की, जब लगातार हम दिल्ली के अंदर आए दिन भूकंप के झटके देख रहे थे तो 5.3 तक का झटका जो है दिल्ली ने महसूस किया था। लेकिन जो सुबह की आज कंपन थी ये शायद कभी महसूस नहीं की गई, क्योंकि मैं खुद सो रहा था उस वक्त, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा बेड इस तरीके से हिला है, मुझे घबराहट हो गई। हालांकि मेरा घर सिर्फ 3rd फ्लोर पे है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से झटके महसूस किए कि नीचे भागना पड़ा, अपने को सेव करने के लिए घर वालों को उठाना पड़ा। और जब देखा कि पूरी गली के अंदर भीड़ है, इस तरीके से लोग नीचे उतर के आए हैं, तो लगा यहाँ कोई बड़ा एक भूकंप का झटका था जो सबको डरा के चला गया सुबह सुबह। और बस राहत की बात यही है कि कोई जान माल की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके के झटके थे वो सच में डराने वाले थे। बिल्कुल। और भावना, भूकंप की अगर हम बात करते हैं, जो साइंटिफिक टर्म्स होते हैं उसके मुताबिक जोन 4 में आता है दिल्ली की, अगर हम जिक्र यहाँ पर करते हैं। और इसी वजह से बार बार ये कहा जाता है कि अगर कोई निर्माण कार्य किया जाता है, तमाम चीजें होती हैं, तो भूकंप रोधी सारी बातों को ध्यान में रखकर उनको किया जाए। और इसी वजह से बार बार एहतियात बरतने की सलाह भी दी जाती है। बिल्कुल, जिस तरह से एक्सपर्ट्स और भूवैज्ञानिक इस बात को हमेशा चेताए और बताए कि राजधानी दिल्ली जोन 4 में आता है, इसलिए कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम अगर हो रहा है तो वो भूकंप विरोधी होना चाहिए। जिस तरह से लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, इसलिए अपना घर फ्लैट खरीदने से पहले इस बात की जानकारी जरूर ले लें कि क्या वहां पर काम किस तरह से हुआ है, क्या वो बड़े भूकंप के झटके महसूस कर सकता है। क्योंकि राजधानी दिल्ली में अगर आप देखेंगे कि दिल्ली से जैसे ही आप बाहर निकलती हैं तो कई सारे आपको हाई राइज बिल्डिंग दिखेंगे। क्योंकि मैं खुद हाई राइज बिल्डिंग में रहती हूँ, 13वीं मंजिल पे रहती हूँ, इसलिए मुझे भूकंप के झटके बहुत तेज महसूस हुए। और जिसके बाद मैंने देखा कि सारे लोग अपने अपने घर से बाहर निकलने लगे। सुबह का वक्त था, हालांकि कुछ लोगों को ये चीज फील नहीं हुई है, लेकिन जो लोग सुबह उठे हुए थे और जिनको ये महसूस हुआ है भूकंप का झटका, वो जरूर अपने घर से निकल के बाहर आए हैं। लेकिन एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए हैं, वो इस बात को जाहिर करता है कि ये रुकने वाला नहीं है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि लगातार हर महीने ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे। लिहाजा अभी किसी तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि कहीं पर कोई बिल्डिंग क्रैक हुआ है या जान माल की हानि हुई है। फिलहाल अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में और हरियाणा, बिहार, यूपी के कई जगहों पर ये भूकंप के झटके महसूस किए हैं, जो काफी ज्यादा डराने वाले हैं। बिल्कुल। और मोहित, एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो लगातार इस बात का जिक्र यहाँ पर करते हैं कि ये जो बदलाव हो रहा है, ये जो बदलाव तमाम कंस्ट्रक्शंस के साथ में नेचर के साथ किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान करने वाला आगे साबित हो सकता है। कहीं ना कहीं उसी के संकेत नजर आते हैं।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अगर कहीं बसावट की बात हो रही है और दिल्ली की खासकर से अनऑथराइज कॉलोनी की बात कर रहे हैं कि जहां पर पूरे टर्म नॉर्म्स को दरकिनार करके जो कंस्ट्रक्शन हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के लिए खतरा है, क्योंकि दिल्ली को जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जोन 4 में रखा गया है और यहाँ पे जब भी भूकंप के झटके आएंगे काफी तेज आएंगे। फिलहाल जिस तरीके का झटका महसूस हुआ तो पूरी तरह इशारा है कि दिल्ली कितने खतरे के निशान पर है, क्योंकि हम लगातार जब भूविज्ञानियों से बात करते हैं तो उनका कहना है कि दिल्ली की एक अपनी सीमा थी जिस सीमा को हम क्रॉस करते जा रहे हैं, खासकर से भूकंप के नजरिए से। तो अब फिलहाल दिल्ली के अंदर जिस तरह की कंस्ट्रक्शन हो रही हैं तो जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग बॉडीज हैं, सिविल बॉडीज की बात करें तो उनको ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्म्स को दरकिनार करके कंस्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि छोटे लालच के अंदर अधिकारी जो है वो गलत तरीके से बिल्डिंग निर्माण करवाते हैं और जिसका आगे हमने कई बार खामियाजा भी भुगतना हुआ देखा। जब दिल्ली के अंदर किस तरीके से बिल्डिंग गिरती है, अगर बात करूं आज से 10 साल पहले लक्ष्मी नगर के इलाके में जब एक बिल्डिंग गिरी थी तो करीब 67 लोगों की उसमें मौत हुई थी। तो इस तरीके की बिल्डिंग्स जो है वो अब इन घनी आबादी वाले इलाकों में बन रही हैं, अभी भी उनको रुकावट नहीं आई है, लेकिन अब ये सिविल बॉडीज के लिए एक बड़ा इशारा है इस तरफ कि अगर ये संकेत समझ रहे होंगे यहाँ पर। मोहित, आप आगे, मैं आपके पास आऊंगी। भावना के साथ कुछ लोग मौजूद हैं। भावना, बात करें आप। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं। जैसे मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर तमाम लोगों ने जो भूकंप के झटके काफी तेज महसूस किए। कुछ लोगों के एक्सपीरियंस हम ले लेते हैं, शेयर करते हैं। कैसा लगा था मैम? क्या नाम है, कहाँ पर, कैसे महसूस किया आपने? मैं पूरा बेड हिल गया था, हम बेड पे सो रहे थे। हाँ। पूरा बेड हिल गया था। अच्छा, तो क्या आप उस वक्त सो रहे थे बेड? हाँ। हम सो रहे थे, पूरा कमरा, हमारा रूम है वो पूरा हिल गया था। तो फिर आप झटके महसूस किए आपने, तब आप डर से बाहर निकल गए। अच्छा हाँ। अच्छा, छोटे बच्चे भी, क्या आपने भी महसूस किया? यस। कैसा लगा था? पूरा रूम हिलने लगा था। हिलने लगा था, फिर सब भागे फिर घर से बाहर? यस। अच्छा, आप बताइए क्या क्या हुआ था, कैसा लगा था और क्या मतलब आपको पता चल गया था ये भूकंप के झटके? पूरा पता चल गया था, वो एकदम हिलने लगा था, पूरी बिल्डिंग बाहर आ गई। अच्छा हाँ। क्या आप सो रहे थे? हाँ, हम सो रहे थे, फिर जग गए सब, पूरी बिल्डिंग बाहर आ गई। देख सकती हैं कि लोगों में क्या अभी भी डर का माहौल है सर? नहीं सर, अब ठीक है। कैसा तेज हुआ था? बहुत तेज हुआ था, काफी तेज हुआ था। बेड भी हिलने लग गए थे बहुत तेज। देख सकती है बरखा, लोग साफ कह रहे हैं कि ये जो भूकंप के झटके हैं वो काफी तेज महसूस किए गए थे और ये सभी लोग सो रहे थे और 5:30 बजे का वक्त है, ठंड का समय है, ऐसे में लोग बहुत जल्दी नहीं उठते हैं। तो ये सभी लोग जो है अब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि काफी तेज झटका था जिससे उनका पूरा घर बाहर आया, बेड बहुत तेज हिलने लगा। फिलहाल राजधानी दिल्ली में ये पहली मर्तबा नहीं है कि भूकंप के झटके आए हैं। आगे भी लोगों में इस बात का एक खौफ जरूर बना हुआ है कि राजधानी दिल्ली में इस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। और हालांकि ये भूकंप के झटके अक्सर रात में और अर्ली मॉर्निंग ही होते हैं। आपने देखा होगा कि इस वजह से लोग काफी ज्यादा डरे हुए भी रहते हैं। जी भावना, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। इसी बीच में जो बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पुलिस की ओर से एक पोस्ट किया गया है। हेल्पलाइन नंबर का जिक्र करते हुए कहा गया कि आपात स्थिति में मदद के लिए 112 पर लोग कॉल कर सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लोगों को एक बार फिर से याद दिलाया गया है कि किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी होती है तो हेल्पलाइन नंबर है 112 जिस पर कॉल किया जा सकता है। अमित भी हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो हैं वो इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अमित, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के कई और हिस्से, बिहार, सभी इलाकों में सुबह जो है वो भूकंप के तेज झटकों के साथ हुई है। अमित जी हाँ, देखिए करीब 5:37 का वक्त होगा उस समय जब ये झटके आए हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत ही मतलब शॉकिंग वक्त था जब अचानक जिस तरह से बिस्तर हिला। मैं उठकर बालकनी की तरफ गया और वहां पर नीचे कुछ लोग जो थे सोसाइटी के, वो लोग घर के नीचे आ गए थे क्योंकि इतना तेज झटका था कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, मतलब मुझे लगता है 2-4 सेकंड होंगे, लेकिन उस दौरान जो माहौल बना था वो अपने आप में बहुत ही डराने वाला था। और ये हालत, और खास करके एनसीआर पूरे इलाके में, और यहाँ पर लग रहा है कि जिस तरह के झटके थे जैसे लगता है कि कोई ड्रिलिंग मशीन चल रहा हो। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि सुबह का वक्त था। लोग, मुझे लगता है कि 99% जो लोग होंगे वो बिस्तर पर होंगे, सो रहे होंगे। और 5:30 का वक्त था जब ये झटके लगे और इतनी तेज झटके कि अचानक आप समझिए कि नींद में हो और इतनी तेज झटके, बिस्तर हिल रहा हो, तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत हुआ होगा। छोटे छोटे बच्चे थे, सब लोग हड़बड़ करके, सब कोई सोसाइटी में सीढ़ी की तरफ से उतरने की कोशिश कर रहा था। थोड़े से एक अफरा तफरी का माहौल थोड़ी देर के लिए हुआ, लेकिन दोबारा वो शौक नहीं हुआ, तो लोग धीरे धीरे अपने घर की तरफ आ गए। लेकिन निश्चित तौर पर सुबह का वक्त था, डराने वाला वक्त था उस समय। बिल्कुल अमित, और जिस तरह से महसूस किया गया, देखिए आप भी यही जिक्र कर रहे हैं, जिन लोगों से
यहाँ पर भावना बात कर रही थी, जिन लोगों के रिएक्शंस यहाँ पर सामने आ रहे थे, सबका यही कहना है कि इस तरह से जो कंपन महसूस हुई है, भूकंप के झटके पहले भी महसूस किए गए, लेकिन इस कंपन के साथ में, इस थरथराहट के साथ में ऐसा पहली बार हुआ है। अमित जी हाँ, बहुत तेज झटके थे, मुझे लगता है कि बहुत तेज। और उस वक्त जस्ट क्योंकि मेरी वाइफ ऑफिस जाती है तो वो ऑफिस निकली थी और मैं घर पर था और अचानक मेरे हाथ में मोबाइल था। मतलब मैं उस समय समझिए कि दोबारा मोबाइल रख के सोने की तैयारी कर रहा था कि शायद एक और छोटा सा एक नैप ले लूं मैं। लेकिन जैसे झटके लगे मैं अचानक बिस्तर पर बैठ गया और दूसरे कमरे में बेटी थी, मैं उस तरफ गया तो देखा कि वो भी हड़बड़ हो गई थी। नीचे तो बहुत अफरा तफरी का माहौल था, कई लोग अचानक सीढ़ियों से आवाज और दरवाजा खुलने की आवाज है कि लोग घर से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो एक मैंने शॉक जो था निश्चित तौर पर, सुबह का वक्त था, लगभग हर कोई नींद में होंगे, तो उस समय जिस तरह के झटके लगे और लग रहा था कि बिस्तर हिल रहा है पूरा, और अपने आप में वो डराने वाला माहौल। मतलब मुझे लगता है कि वो 2-4 सेकंड का जो वक्त था वो एक सेकंड पैदा हो रहा है आपको, जब वो फील कर रहे हैं उस वक्त का समय को जब आप महसूस कर रहे हैं तो एक अंदर से डर पैदा हो रहा है कि इस तरह का माहौल था जो अचानक सुबह का वक्त आप हर कोई शॉक में है। मुझे लगता है कि इस तरह से जो झटके लगे और वो तेज झटके थे, जैसे लगा था कि नीचे कोई ड्रिलिंग मशीन हो या कुछ एकदम जबरदस्त झटका महसूस हुआ। मुझे लगता है इस तरह का झटका मुझे पिछले 2-4 सालों में नहीं फील हुआ था। बिल्कुल अमित, क्योंकि इससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए हैं, लेकिन जिस तरह की कंपन थी, जिस तरह से महसूस यहाँ पर हो रहा था कि सब कुछ एकदम कोई काम चल रहा हो, जैसे आसपास में किसी बड़ी बिल्डिंग का, मेट्रो कंस्ट्रक्शन का, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, इस तरह का एहसास होना अपने आप में लोगों के लिए वाकई में पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर देने वाला था। बने रहेगा हमारे साथ में, लोगों के रिएक्शंस जो यहाँ पर सामने आए हैं वो भी एक बार सुनवा देते हैं दर्शकों को। अभी सर 5-10 मिनट पहले वो एकदम से झटका लगा, एकदम से, मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गई थी। मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था, ये एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी थी। बहुत तेज था, मतलब मैंने तो ये सोचा कि नीचे मेट्रो है हमको तो। और भूवैज्ञानिक सुशील कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुशील जी, 4 तीव्रता का भूकंप, अब तक आपको क्या कुछ जानकारी सर इससे जुड़ी हुई मिल रही है? कहाँ केंद्र था? पहले तो थोड़ा अगर हमें आप समझा दें। बेसिकली तो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है कि उसी के आसपास है दिल्ली के, और 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक बेसिकली बहुत मॉडरेट से भी सिंपल अर्थक्वेक है, बहुत इससे घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली में इस तरह के अर्थक्वेक आते रहे हैं जी, और शैलो डेप्थ है इसकी। तो इस तरह के जो भूकंप है, क्योंकि वहां से दिल्ली से भी 2-3 फॉल्ट पास होते हैं, और पहले भी इस तरह के सीक्वेंस ऑफ अर्थक्वेक्स आए थे वहां दिल्ली में। तो इस तरह का जो भूकंप है, जो स्ट्रेस जोन है वहां पर फॉल्ट है, तो उस तरह के भूकंप स्वाभाविक है, तो उससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं। सर ये आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो सुन रहे हैं कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर देखिए लोगों से जब बातचीत हमने यहाँ पर की है तो उनका ये कहना था कि बहुत अलग तरीके से महसूस किया गया। 4 की तीव्रता में भी इतनी ज्यादा कंपन होना, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ये अलग महसूस किया उन्होंने इस बार कि इससे ज्यादा तीव्रता के भी झटके थे, लेकिन इतने खराब, इतने बुरे नहीं। उसका कारण है कि उसके जो फोकल डेप्थ है शैलो है बहुत ज्यादा, 5 किलोमीटर कुछ, तो इसलिए वो थोड़ा सा पैनिक हुआ, थोड़ा सा ज्यादा शेकिंग हुई उससे, और उससे वो फील हुआ उनके जो आसपास लोग हैं एपिसेंटर। वरना आमतौर पर सर आपका ये कहना है कि डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इस तरह की कंपन नहीं होती है। शैलो डेप्थ होगी तो, और 4 मैग्नीट्यूड है तो उसके आसपास लोगों को महसूस होगा। जी, अभी सर किस तरह से लोगों को अगर कोई मैसेज आप देना चाहें, क्योंकि देखिए पिछले लंबे वक्त से सुशील जी हम देख रहे हैं दिल्ली, अगर मैं गलत नहीं हूँ कि जोन 4 में आता है, थोड़ी सी परेशानी दिल्ली एनसीआर के लोगों को रहती भी है, पिछले लंबे वक्त से काफी ज्यादा महसूस भी किए गए हैं झटके। हाँ, तो यहाँ ये बेसिकली ये मान सकते हैं कि इस तरह का, क्योंकि कुछ फॉल्ट दिल्ली से पास होते हैं, पहले भी सीक्वेंस ऑफ अर्थक्वेक्स आया था, आपने देखा होगा। तो इस तरह के
जो स्ट्रेस है वो रिलीज होता रहता है। तो ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है उसमें, और उसे बस ये है कि उसे पूरी तरह से वॉच करने की जरूरत है कि कहाँ पर हुआ। और तो उसमें मेरे ख्याल से बहुत सारी एजेंसीज, IMD वगैरह उसमें ऑलरेडी NCR में लगी हैं, वहाँ पर उनके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे, वो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं और सब वॉच रखे गए ऑलरेडी उस पर। जी, बहुत शुक्रिया सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुशील जी जो कि भूवैज्ञानिक है, उनका ये कहना है कि शैलो डेप्थ थी, इसी वजह से 5 किलोमीटर तक का दायरा था नीचे जमीन में, इस वजह से इतनी ज्यादा कंपन महसूस हुई है। लोगों के अलग अलग प्रतिक्रिया इसी बीच सामने आती हुई। मैं गार्ड रूम में बैठा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कुर्सी हिलने लगी। जैसे ही 5:35 या 5:38 के बीच ऐसा झटका महसूस हुआ जैसे कोई ट्रेन आके अचानक ब्रेक लगे हों, तो पूरा ये आसपास का जो एरिया एकदम से हिला, तो हमारी ओर धड़कनें तेज हो गई। हमने देखा कोई ऊपर से कुछ गिर तो नहीं रहा है, कहीं कल की तरह जो हादसा हुआ है ऐसे कोई भगदड़ तो नहीं मची है। अभी झटके आए थे एकदम, हम सोचो कोई ट्रेन आ रही है, लेकिन न्यूज पे देखा तो 5.36 के मतलब आए हैं। NCR के अंदर भूकंप बोल रहे हैं। बहुत तगड़ा झटका था, हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था सर, काफी हॉरेबल था और काफी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था आ रहा है। बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियाँ, और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। मैं एक्चुअली अपनी ट्रेन का वेट कर रहा था वेटिंग लॉन्च में, तो अचानक ही 4:37 पे बहुत तेज एकदम लगा धड़ाम जैसा। काफी लोग जितने भी हमारे लोग वेटिंग लॉन्च में थे सब भागने लगे बाहर की तरफ। तो देखा कि कुछ नहीं हुआ है, बट सबने रोका, उन्होंने कहा कि एकदम भूकंप आया था। ड्यूरिंग टैक्सी की मूवमेंट पे ही हम काफी हद तक झटका लगा है। फिर घर से भी फोन आया कि ऐसा मुझे लगता काफी तगड़ा हेक्टेयर का था ये अर्थक्वेक। अभी घर पे रेडी हो रहे थे जाने के लिए, तो देखा कि एकदम से बहुत तेज भूकंप आया और हमारे सारी अलमारी, फ्रिज और बेड वगैरह सब हिलने लगा। मेरे बच्चों ने भी महसूस किया और हम सब ने महसूस किया। बहुत तेज का था, 1-2 सेकंड का था पर बहुत तेज था। हमारे घर की सारी अलमारियां, फ्रिज वगैरह सब हिलने लगा। हम लोग रेडी हो रहे थे और इतनी तेज का भूकंप आया कि सब कुछ हिल गया। भावना लगातार हमारे साथ बनी हुई है, हमारी सहयोगी भावना। भूवैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जो डेप्थ थी, जो गहराई थी, वो शैलो थी, कम थी। ये कारण है कि इतना ज्यादा कंपन जो है, थरथराहट महसूस की गई है। और उन्होंने लोगों को यह संदेश भी दे दिया कि पैनिक सिचुएशन की जरूरत नहीं है। भावना, बिल्कुल ये संदेश दिया गया है भूवैज्ञानिक की तरफ से कि देखिए डेप्थ जो थी वो कम थी और 5 किलोमीटर के रेंज में थी, इसीलिए जो कंपन है वो बहुत तेज महसूस किए गए हैं। कुछ सेकंड के ही थे लेकिन बहुत ज्यादा तेज थे। इससे ज्यादा भी अगर बात करें, दिल्ली में तो 5 रेक्टर स्केल पे भूकंप के झटके आए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कंपन ना रहने की वजह से लोगों को ये महसूस नहीं हुआ है। लेकिन इस बार कंपन बहुत ज्यादा तेज थी, इसीलिए लोग काफी ज्यादा सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि जो लोग सो रहे थे उन्हें ये महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन जो लोग उठे हुए थे, बेड पर थे, उन्हें ये जरूर महसूस हुआ है। इसके साथ ही अगर बात करें तो आप सुन रही होंगी कि जो लोग नॉर्मल वर्क रूटीन पे भी थे, बाहर चल रहे थे या मार्केट में थे, उन्हें भी ये कंपन जो है वो काफी तेज महसूस हुआ है, जिसके बाद उनमें एक डर का माहौल है। लेकिन फिलहाल के लिए ये साफ कर दिया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक सिचुएशन नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि जब अर्थक्वेक आता है और इतनी तेज महसूस होता है तो लोग अपने आप में बहुत डरते हैं और अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी तरह से अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुश्किल सबसे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को होती है, क्योंकि लिफ्ट यूज करने के लिए मना किया जाता है। ऐसे में वो सीढ़ी का सहारा लेते हैं, अफरा तफरी का माहौल मचता है और लोग भागते हुए नीचे आते हैं। और यही हुआ है नोएडा, NCR, इसके साथ ही अगर बात करें गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जहां पर सबसे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग है, वहां पर इसी तरह की कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अब तो लोग अपने घर में लौट चुके हैं, लेकिन जिन्होंने ये महसूस किया है उनमें जरूर डर का माहौल है। अगर मैं बात करूं कुछ साल पहले की, अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैं गोरखपुर की रहने वाली हूं। जब नेपाल में भूकंप के झटके आए थे, जहां पर 7 तीव्रता का भूकंप का झटका था, जब सब कुछ नेपाल में तहस नहस हो गया था, तो गोरखपुर में भी काफी ज्यादा तेज भूकंप के झटके महसूस किए जाते थे। वो ऐसा वक्त था जब किचन के सारे बर्तन गिर जाते थे। अगर बात करें तो पूरा बेड हिलता था, ऐसा हिलता
लगता था कि लोग डर के मारे अपने घर में पूरी पूरी रात लोग रोड पर बैठे रहते थे। दरवाजे खिड़की इतने तेज हिलते थे, लोग अपने घर में कई रातों तक नहीं सोए थे। तो आप ये स्थिति समझ सकती हैं कि जब भी भूकंप के झटके आते हैं तो मुझे वो पुरानी यादें जो है वो ताजा हो जाती है और एक बार फिर से वो जो डर है वो जरूर होता है, क्योंकि बहुत साल नहीं बीते, इसलिए मेरी मेमोरी बहुत ताजी है इसको लेकर कि भूकंप के झटके कैसे होते हैं। इसलिए राजधानी दिल्ली में जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं वो एक तरह से माने तो पैनिक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि वो पैनिक सिचुएशन बहुत अलग होती है जब भूकंप के झटके ऐसे होते हैं कि लोग अपने घर में नहीं जाते हैं, कई बिल्डिंगें जो है गिर जाती है। फिलहाल अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही है, कहीं भी जानमाल की हानि नहीं हुई है। लेकिन राजधानी दिल्ली में जब लगातार भूकंप के झटके पिछले कुछ सालों से महसूस किए जा रहे हैं, ये अपने आप में डराने वाले हैं। यहां तक कि एक्सपर्ट्स भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भूकंप विरोधी बिल्डिंग्स का बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेस्मिक जोन 4 में आता है, इसलिए ये भूकंप के झटके कई बार महसूस किए जाएंगे फ्यूचर में भी। फिलहाल आज की बात करें तो डरने जैसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि शैलो डेप्थ थी, इसीलिए काफी ज्यादा कंपन महसूस किया गया है। जो लोग सुबह उठे हुए थे, काम कर रहे थे, जो बेड पर थे, उन्हें ये तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं कंपन के साथ। बच्चों में भी डर का माहौल है, जो लोग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनमें जरूर ये डर का माहौल है। लेकिन राजधानी दिल्ली में अब सब कुछ सामान्य हो चुका है, लोग अपने अपने घर लौट चुके हैं। बिल्कुल अपने घरों को लौट चुके हैं लोग, क्योंकि तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी जब लोग घबराकर अगर सोसाइटीज में रहते हैं तो बाहर निकल आए थे, गलियों में निकल आए थे, घरों को छोड़कर कुछ देर बाहर निकलने के बाद वापस लौटे हैं। लेकिन इसी बीच में भावना सचेत रहने की भी बहुत जरूरत है, ताकि किसी तरह की कोई समस्या लोगों को यहाँ पर ना आए, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जब पहले भूकंप आता है उसके थोड़ी देर बाद दूसरे भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। बिल्कुल बरखा, आपने सही कहा कि कई बार भूकंप के झटके दोबारा तिबारा भी महसूस किए जाते हैं। लेकिन अगर अभी की बात करें तो अब आधा घंटा बीत चुका है, अब तक इस तरह की कोई तस्वीरें नहीं सामने आई है। लेकिन 5:30 बजे का वक्त आज दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए थोड़ा डराने वाला जरूर था, क्योंकि सुबह की शुरुआत एक ऐसे झटके के साथ हुई है जो अपने आप में डराने वाला है। लोगों ने कुछ सेकंड ही महसूस किया है, लेकिन आपने एक्सपीरियंस लोगों का सुना होगा कि किस तरह से लोग जो है वो काफी ज्यादा डर गए थे, डर के उठ गए, बेड हिलने लगा, घर हिलने लगा, घरों के सामान चाहे वो फ्रिज हो, अलमारी हो, ठंड का वक्त है तो लोगों ने पंखे भी देखे कि किस तरह से हिल रहे हैं। तो लोगों में ये समझ थी कि हो सकता है कि ये जो झटके हैं वो फिर से महसूस किए जाए, इसलिए जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो काफी देर इंतजार किया। जब लगा कि स्थिति सामान्य हो चुका है तो लोग अपने घर लौट गए। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि राजधानी दिल्ली में अर्थक्वेक जो है वो रुकेगा नहीं, वो कभी कभी ये जो लोग है झटके जो है महसूस किए जाएंगे। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, पिछले साल की बात करें तो आपने देखा होगा कि हर महीने ही भूकंप के झटके महसूस किए जाते थे, तीव्रता भी 5 रहती थी लेकिन कंपन नहीं था। लेकिन इस बार तीव्रता कम थी लेकिन कंपन काफी ज्यादा था। इसका रीजन भी आपने देखा होगा कि एक्सपर्ट्स ने बताया है कि ये जो डेप्थ थी वो शैलो थी, 5 किलोमीटर के रेंज में थी, इसीलिए एनसीआर जो इसका एपी सेंटर भी गाजियाबाद बताया जा रहा है, आसपास की जगह पर रहने वाले लोगों ने इसको बहुत महसूस किया है, तेज महसूस किया है। सुना होगा आपने कि यहाँ पर लोगों को ऐसा लगा कि ट्रेन चल रही हो या कहीं आसपास डीजे बज रहा हो या ऊपर बहुत नीचे से प्लेन गुजर रही हो। तो लोगों ने तरह तरह के अपने एक्सपीरियंस जो हैं वो शेयर किए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपन काफी तेज था और मैं खुद बेड पर बैठी हुई थी, ऑफिस जाने की तैयारी में थी, इसलिए मैं भी खुद बता सकती हूँ कि कंपन काफी तेज था, भले कुछ सेकंड्स का था, लेकिन लोगों ने इसे एनसीआर में सुबह महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा बिहार के कुछ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के भी, हरियाणा में भी, और अभी फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य बताई जाती है। बहुत शुक्रिया भावना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, खबरें जारी हैं।